आज भी दुनिया का सबसे डेंजरस और पुराना कॉन्फ्लिक्ट जो न्यूज़ में छाया रहता है। कौन सही है और कौन गलत? ये ज़मीन है किसकी? कौन है इसका असली मालिक, इजराइल या फ़लस्तीन? तो अगर आप भी इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। तो ये शुरू हुआ लगभग जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से लगभग 2000 साल पहले, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो खुदा के भेजे हुए मैसेंजर यानी पैगंबर, खुदा के भेजे हुए संदेशवाहक थे, जो तीनों धर्मों में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में माने जाते हैं। खुदा ने इब्राहिम को एक ज़मीन देने का वादा किया जो कनान कहलाता था, जिसे आज हम इसराइल कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम इशाक और पोते का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिसमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने 11 सितारे, सूरज और चांद को अपने सामने झुकते देखा, जो उनके फ्यूचर की निशानियां थी। उनके भाई जलन में आकर उन्हें एक कुएं में डाल देते हैं और झूठ बोलकर कहते हैं कि उन्हें एक भेड़िए ने मार दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर एक कारवां निकाल लेता है और उन्हें इजिप्ट में बेच देता है। वहाँ पर वो जवान होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, तो उन्हें एक मिनिस्टर की बीवी फंसाना चाहती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तब कुछ सालों बाद राजा एक सपना देखता है। 7 मोटी गायें 7 पतली गायों को खा जाती हैं, लेकिन उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है, जो एक एक्सपर्ट थे ड्रीम को एक्सप्लेन करने में, जो बताते हैं कि आपके राज्य में 7 साल तक भूखमरी होगी, जिसके लिए आप राशन जमा कर लें। और कुछ ऐसे ही हुआ। राजा यूसुफ अलैहिस्सलाम की अक्लमंदी से इम्प्रेस्ड होकर उनको राशन का ऑफिसर बना देता है। इसी बीच यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वहाँ पर राशन लेने के लिए आते हैं, लेकिन पहचानते नहीं हैं कि जिसके सामने झुक रहे हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनका छोटा भाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी नीयत चेक करते हैं और कहते हैं कि मैं यूसुफ हूँ। उनके भाई शर्मा जाते हैं और उनके सामने झुकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, आज मेरा बचपन का सपना पूरा हुआ। फिर कई साल बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत के बाद इजराइलियों को गुलाम बना लिया जाता है, जिसे हम हिब्रू कहते हैं। वहाँ से उन्हें गुलामी से आज़ाद करने के लिए खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि एक मैसेंजर यानी पैगंबर थे, उन्होंने इजराइलियों पे होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बगावत की और राजा फिरौन ने उनको मारने के लिए पीछे किया। तभी ये सारे ज्यूज यानी इजराइली समुंदर पर पहुंच जाते हैं और कहने लगे, हम तो मरने वाले हैं। तभी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुंदर में रास्ता बना दिया और वहां से निकल गए। राजा फिरौन जब समुंदर के रास्ते में से जाने लगा, तभी समुंदर का रास्ता बंद हो गया और राजा उसकी सेना डूब गई। ऐसे सारे पर्वत सिनाई पर पहुंच गए और रहने के लिए वो इज़राइल की जगह पर पहुंच गए। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम की मौत हुई, उसके बाद सौल उनका पहला राजा बना। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज्यूस का फर्स्ट टेम्पल बनवाया। फिर उनकी मौत के बाद बनी इसराइल यानी चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल में बुराई फैल गई और वो 2 टुकड़ों में बट गए, इजराइली नॉर्थ और जुड़ा साउथ में। फिर आए असायरन लोग, जो इराक की जगह से थे। उन्होंने नॉर्थ इजराइलियों को वहाँ से भगा दिया और उनका हिस्ट्री में कभी पता नहीं चला। वो अपने टेम्पल से बने रहने के लिए और उस पवित्र जगह से भी, जो जेरूसलम कहलाता था, वो साउथ जुड़ा में चले गए। फिर बाद में बेबीलोनियन साउथ के जुड़ा और बचे हुए इजरायली को वहां से भगाकर उनका फर्स्ट टेम्पल भी तोड़ दिया। उसके बाद आए साइरस।
उसने सारे इजरायलियों को अलाउ किया कि वो जेरूसलम आकर अपना मंदिर बना सकते हैं। फिर सारे इजरायली वहाँ पर रहने लगे। फिर कई सालों बाद टाइटस, जो कि रोमन जनरल, उसने ज्यूस का कत्ल करना शुरू कर दिया और उनका सेकंड टेम्पल भी तोड़ दिया। और ऐसे सारे ज्यूज दुनिया भर में बिखर गए। फिर आए इस्लामी खिलाफा के अमीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने सारे ज्यूस को जेरूसलम आकर पूजा करने की परमिशन दे दी। फिर जेरूसलम क्रिश्चियन के हाथों में चला गया। फिर आई मुस्लिम साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर। उसने लगभग 1900 तक जेरूसलम पर कब्जा कर रखा था और ज्यूस को पूजा करने की परमिशन भी दे दी। ये वीडियो लंबी ना होने के कारण हम इस वीडियो को यहीं तक समझने की कोशिश करते हैं और अगले पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से अब तक की कहानी इजराइल बना और वो जेरूसलम पर रहने लगे।